फिर से इस प्रकार मिलने के लिए प्रभु ने हमें दिया हुआ इससे अच्छे अवसर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आए हुए प्रत्येक भाई बहन बच्चों को, प्रभु के सेवकों को, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारी प्रेम के सलाम। हालेलुया। आज सुबह भी हम प्रार्थना पूर्वक बैठे ताकि परमेश्वर अपनी वचनों से अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ व्यवहार करने पाए और हमारा जीवन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ने पाए। तो उसी मानसिकता के साथ हम बैठेंगे और आशा के साथ बैठे, प्रभु हमसे बोल और हमसे बात कर। ठीक है? हेलो। इतना दुखी होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे आनंददायक जगह अगर कोई हो ना, वो कोई सिनेमा थिएटर नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई मॉल नहीं है, अपना घर भी नहीं है, वो परमेश्वर की उपस्थिति है। The most wonderful place that a person can have in this world, इस दुनिया में सबसे बढ़िया जगह और किसी व्यक्ति के जीवन में हो, that is the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति है। उस उपस्थिति की विशेषता यह है कि आपको उस जगह छोड़कर जाने का मन नहीं करेगा। That is the place। और वो जगह बहुत सुंदर बिल्डिंग होना जरूरी नहीं है। It's not necessary। हमारे मन में हमारी जो सोच विचार इस प्रकार है कि हमें लगता है कि बहुत आलीशान बिल्डिंग होना चाहिए, बहुत सुंदर लगना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है बहुत बड़े बड़े घरों में रहते हैं, लेकिन वो सफोकेटेड है, उनको घुटन सा फीलिंग होता है, उनको लगता है कि घर से बाहर कब निकले। सब कुछ है घर में लेकिन शांति नहीं है, आनंद नहीं है। प्रभु की उपस्थिति वो है जो कुछ भी ना होने पर भी सब कुछ देता है। हालेलुया। तो मैं आपको वचन से बताना चाहता हूं, एक लड़का घर से भाग रहा है, एक लड़का घर से भाग रहा है, छुपके नहीं भाग रहा है, हमारे जो लड़कों के जैसे छुपके नहीं भागा, बोल के भागा। उसको जान के लिए खतरा था, तो उसका मम्मी ने कहा कि यहां से चले जाओ तुम। जाता है अपने घर से, खाना वाना टिफिन जो भी मम्मी ने दिया होगा, आधुनिक भाषा में समझा रहा हूं, टिफिन वगैरह जो भी मम्मी ने दिया था, जो चादर होगा, जो भी है, कपड़े जोड़ी लेकर के घर से निकल गया। इतने साल घर पे रहा, पापा मम्मी का प्यार में बना रहा, उसके घर में कोई चीज की कमी नहीं थी। पापा धनवान है, दादा उसे भी धनवान था, सब कुछ है घर पे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसको घर छोड़ के जाना पड़ा, कुछ परिस्थिति ऐसी थी। अकेला जा रहा है, बहुत दूर जाना है, कोई साथ नहीं। जाते जाते चलते चलते जा रहा है और एक जगह पहुंचा तो शाम हो गई, सूरज ढल गया। थका हुआ व्यक्ति था, रहने के लिए कोई सराय नहीं, ना होटल है ना किसी का घर है। उसी जगह पर अकेला लेट गया, सो गया। घर पे तो अच्छा मैट्रेस था, तकिया था, सब कुछ था, लेकिन यहां पर कौन मैट्रेस, कौन तकिया, क्या खाना, किसकी बातें, कुछ भी नहीं। पत्थर को तकिया बनाया। अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। पत्थर को तकिया बनाया और सो गया। आपने कभी पत्थर को तकिया बनाया? आपकी नींद उड़ जाएगी। लेकिन उसने पत्थर को तकिया बनाया और सो गया। सोने के बाद रात के समय उसने दर्शन देखा। क्या दर्शन देखा? स्वर्ग खुल गया है। स्वर्ग में से एक सीढ़ी नीचे तक आ रही है और स्वर्गदूत ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। क्या सपना है, बढ़िया सपना है ना। हम देखते वैसा नहीं है, हम देखते सांप आ गया, है ना, है ना। बच्चे लोग देखते हैं फुटबॉल आ गया, है ना, सोते सोते लात मारते हैं। तो हमारे सपने सब ऐसे होते हैं, लेकिन वो याकूब का सपना ऐसा नहीं था। स्वर्ग खुला हुआ देखा और सीढ़ियों से नीचे, एक सीढ़ी ऊपर से नीचे तक
स्वर्गदूत उतर रहे हैं, चढ़ते हैं। दृश्य को देखकर उठ गया। उठने के बाद उसके मुख से निकला हुआ एक शब्द मैं आपको बताना चाहता हूं। आप उस जगह को समझिए। जगह सुनसान है, कोई नहीं है, पथरीला है, पत्थर तकिया है, लेकिन सीन स्वर्गीय है। तो वो क्या कहता है जानते हो? यह जगह परमेश्वर का जगह है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जगह प्रभु के लिए मायने नहीं रखता। हमको लग रहा है कि बहुत बड़ा गिरजाघर होना चाहिए, अच्छी बात है। वो प्रभु के लिए मायने नहीं रखता। गिरजाघर हमारे लिए है, प्रभु के लिए नहीं है। प्रभु कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित है, मैं उनके बीच में हूं। वो तो जंगल में होगा तो भी प्रभु आएगा, मरुस्थल में होगा तो भी प्रभु आएगा। आपको क्या लग रहा है ये पंखा प्रभु के लिए? जो सबको हवा देता है वो तेरा हवा चाहता है क्या? ये पंखा हमारे लिए है। अगर एसी लगा दिया तो एसी प्रभु के लिए है क्या? अरे जो पूरे दुनिया की वातावरण को ठंडा रखता है उसको एसी की क्या जरूरत? वो एसी हमारे लिए है। ये मत सोचना कि एसी लगा दिया तो मैंने प्रभु के लिए लगाया है। लोगों को बहुत बड़ी बड़ी गलतफहमी होती है, दिमाग से निकाल देना। मैं प्रभु માટે હું એસી લગાવ્યો છું। તારા પ્રભુને, મારા પ્રભુને તારા એસીની જરૂરત નથી। એસીમાં બેસીને પણ તને પ્રભુ ગરમ કરી શકે છે। એટલે તાવ આવી જાય તો શું છે? એસીમાં બેસીને પણ તાવ આવી શકે છે કે નહીં? 103 છે, એસી ચાલે છે, પણ 103 છે તારા, 102 કેમ? એસી નથી ચાલતા? ચાલે છે। એટલે દેવને એસીની જરૂરત નથી તારા। આપણે બહુ વખાણ કરીએ છીએ ને, અને કોલર ઉપર કરીને હું એસી આપ્યું ને પંખો આપ્યો ને મારા નામ ત્યાં લખેલું જોઈએ, હું લાઇટ આપ્યું, હું ટ્યુબલાઇટમાં મારા નામ હોવું જોઈએ અને ચેરમાં મારા નામ હોવું જોઈએ। અરે ટ્યુબલાઇટ શું? તારા ટ્યુબલાઇટ ઉડી જશે। સૂરજના લાઇટની સામે તારા ટ્યુબલાઇટ શું છે? આખા જગતને દેવ જ્યોતિ આપે છે, આપતા નથી, દેવ જ જ્યોતિ છે। हेलो, हाँ। तो फालतू जो अहम हमारे अंदर है ना वो सब निकाल देना भी। आप लोग सच में पछताते होंगे इस आदमी को बुला के, हमने बहुत गलती की। लेकिन आप लोग बचेंगे नहीं, प्रभु ने मुझे भेजा है सच बताने के लिए, और सच्चाई सुनने के बाद बचोगे नहीं आप। तो प्रभु जहां है वही सबसे बढ़िया जगह है। Where the presence of God is, that is the best place। और उससे बढ़िया जगह कोई हो नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं आपके घर में प्रभु की उपस्थिति होना चाहिए, आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति होना चाहिए। आप जहां जाओ वहां प्रभु की उपस्थिति होना चाहिए। आप ऑफिस में जाओ तो भी वहां पर प्रभु की उपस्थिति होना चाहिए। आप दुकान में जाओ तो भी प्रभु की उपस्थिति होना चाहिए। दुकान वाला आपको बोलना चाहिए बार बार मेरे दुकान में आना। हमको देखकर दुकान वाले क्या बोलते हैं? बोलते कुछ नहीं है, मन में ये सोचते ना आवे तो सारो। लेकिन कई लोगों को देखकर दुकान वाले बोलते हैं रोज आना, खरीदना मत कुछ, एक बार आना। क्यों? आपके पांव रखने से उसका दुकान अच्छा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपका पांव विशेष नहीं, आपका पांव बेकार है, लेकिन आपके अंदर प्रभु है। हालेलुया। हमारे साथ प्रभु होगा, हमारे अंदर प्रभु होगा, जहां भी जाएंगे वो आनंदित रहेगा, वह शांति रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो प्रभु की उपस्थिति इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि प्रभु की उपस्थिति में आते समय तो कम से कम आनंद होना चाहिए ना। प्रभु की उपस्थिति में आनंद नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं मिलेगा। नोवेयर, कोई जगह नहीं होगा जहां पर आप सच में आनंदित हो सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो गॉड्स प्रेजेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जो भी चर्च में जाते हो, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है, ना मैं उसको आपको उसका सलाह देने के लिए आया हूं, लेकिन जहां पर प्रभु की उपस्थिति है वहां जरूर जाना। गॉड्स प्रेजेंस वही हमारे लिए सब कुछ है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति जहां पर है वहां पर परमेश्वर के बच्चे आनंदित रह सकते हैं।